आया था किस काम को, क्यों सोया जाता था। कि हम सब ऐसी दवाइयां खा के जैसे सोए पड़े थे, देखी जाए तो। आज गुरु ना जगाता, ना इस नर्तन के उत्तम टोले की कीमत कदर बताता, अगर तो माया के नशे में सब सोई तो पड़े, किसको होश है। कैसे भाग्य को सराहते हैं, इसीलिए संसार में आके मनुष्य तन पाके सतगुरु के ज्ञान को लेके इतना उत्तम विचार हासिल करके फिर वो क्या रहा संसार में हमसे, ये जरूर चेकिंग करके चलना अपने। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि दास दासी बने हुए थे तो मांगते रहते थे। आज तुम्हारे घर में कोई दासी होगी तो अपने घर में बैठ के अपने साथ खाना खिलाओ ना उसको, अपने साथ रखाओ ना उसको। उसने काम किया, पैसे दिया, छुट्टी हो गई। भगवान के पास भी जाते थे, हम दास हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, भगवान तू मेरा ये कर दे, तू मेरा ये कर दे, तू मेरा ये कर दे। और उसके बाद थोड़ी सी भक्ति की हमने, है ना, भगवान से मांग लिया, छुट्टी हो गई। अब मेरे अपने वाले, मैं संसार करता हूँ। प्रेमी जो होता है तो भगवान कितना अच्छा। प्रेमी अगर बन जाए कोई, तो प्रेमी को तो सिर्फ प्रीतम ही चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमी को सिर्फ प्रीतम चाहिए। कहते हैं मेरे को सब कुछ छीन लो मेरे से, बेशक से, तो मुझे उसकी एक झलक दिखा दो, मुझे थोड़ा सा उससे मिलवा दो, मुझे छोड़ दो उसके लिए। उसके तो अंदर यही पुकार रहती है। मानता नहीं है प्रेमी कुछ, उसको प्रेम में इतना भरपूरती महसूस होती है, अपने प्रीतम के प्यार में इतना भरपूर होके चलता है कि मांग तो छोड़ो, उसे मिला हुआ सब कुछ हर पल एहसास होता रहता है। जैसे कि मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया संसार का। स्त्री होके सोचो, स्त्रियों को तो कितनी चीजों की जरूरत होती है, किस किस चीज की जरूरत नहीं होती उनको देखी जाए, कितनी प्रॉब्लम होती है देखी जाए तो अंदर में। अगर कैसे उन्होंने सब छोड़ दिया, जिस सुख के लिए हम भगवान से मांगते हैं, जिस सुख को हम मांगते हैं, घर में सुख समृद्धि भर दो, बच्चे ठीक हो जाए, पति ठीक हो जाए, शरीर मेरा ठीक हो जाए, यही सब तो मांगे होती ताकि पैसे वाली। संसार में देखो हम सबकी मांगे कौन सी होती। कभी बैठ के विचारा करो, भगवान से तुम गए, तुमने पाठ पूजा की, पर तुम्हारी मांग कौन सी थी? कभी आया बात को विचारा कभी? शब्द भी हमने गाली है, भजन भी हमने गाली है, तो कोर में तो हमारे सब संसार की ही मांग थी। नाभि में देखी जाए, सात चमड़ी के अंदर देखी जाए तो हमारी मांगे कौन सी थी? और वो मांगे कब पता चलती थी? जब कोई वक्त ऐसा, जब हालात आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमको मांग कौन सी थी, कौन सी मांग तुम्हारे पास थी। क्योंकि हालात आई और तुम हलचल में आ गए, तो समझ जाना कि तुम्हारी मांग जो थी ना, सच्ची वाली नहीं थी, अच्छी वाली नहीं थी। अगर हलचल में आ गए तुम, तकलीफ है अगर तुम्हें, तो तुमने भगवान से मुंह से खाली जो भी बोल दिया, तुम्हारी मांग सच्ची अच्छी वाली नहीं थी। क्योंकि मीरा ने मांगा था, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा ने बोला था, प्रेमी बनी थी, दासी वासी नहीं बनी, प्रेमी बनी। बोल भी दिया होगा, मान लो दासी मना भगवान की गुलामी करनी है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरा पति सोई। कहते मीराबाई के पति तो बहुत प्यार करते थे, मंदिर भगवान का बनवा दिया तो उन्होंने, फिर भी ऐसा नहीं कोई मुझे प्यार करना है, कोई मुझे समझना है तो मेरा बड़ा मोह उसके लिए हो गया। संसार में हमेशा याद रखना, कभी भी घर परिवार संसार वाले तुमसे कोई अपोजिट चल रहे हैं अगर, तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा समझना इसके लिए। ये बहुत सच्ची पक्की अनुभवी बात कह रहे हैं।
जब कोई तुमको ऐसा लगे कि हाय मेरा कोई नहीं है, और ये इशारा भगवान हर किसी को देता है, हर किसी के साथ, चाहे वो सत्संगी चाहे वो नॉन सत्संगी, हर किसी को भगवान ये इशारा देता है कि देख संसार में मेरे अलावा तेरा कौन है दुनिया में। चाहे पूरा घर भरा पड़ा होगा फिर भी उसको लगेगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं है, क्या करूं उस जीवन का मैं। पूरा जीवन मैंने जिसको दे दिया, आज उसके पास मेरे लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है बैठने के लिए, मुझे सुनने के लिए। हकीकत में जाके देख के आना, हर किसी के दिलों से ये कहीं ना कहीं आवाज गूंज रही होगी दिलों में, बोले वो ना बोले, पर हर वक्त संसार में ये तकलीफ हर कोई सह रहा है और हर पल भय में जी रहा है। अगर एक पल के लिए वो सुख उसको मिल भी गया, मान लो कोई बैठ गया, किसी ने पूछ लिया, थोड़ा सुख मिल गया, संसारी सुख मिल गया, हर पल अंदर बह जाता है कोई चलाना चाहिए, कोई छूट ना जाए, कहीं रुक ना जाए, कहीं किसी और का ना हो जाए, हर पल संसार में बह जाता है। इस भय को मिटाने के लिए ही, इस भय के कारण ही वो व्रत उपवास दुनिया भर के कर्मकांड कितने करने में लगा पड़ा। मीरा ने नहीं किया कुछ, एक अंदर में प्रेम जागृत कर लिया ईश्वर के प्रति, उसको अपना बना लिया कि मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण है, मेरा साकार निराकार सब यही है, मेरा पूरी दुनिया, मेरी दौलत, मेरा जीवन, मेरी जन्नत, सब कुछ मेरा यही है। अब इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े, हम तो सत्संग के लिए दो बात नहीं सोच सकते, चार जगह जाके बोलेंगे, मन में कभी कभी आ जाती है ऐसी। मीरा ने किसी को नहीं बोला, देखो मेरी गलती क्या है, मैं भगवान से प्यार करती हूँ, मेरी गलती क्या है, देखो मुझे देश निकाला दे दिया, मेरे साथ मुझे जहर का कटोरा दे दिया, मेरे कीले ऐसे बिछा दिए बिस्तर पे, कभी नहीं बोला मीरा ने, मुझे होश ही नहीं होता था इतना प्रेम में। तभी गुरुजी हमेशा बोलते थे, प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, जगत लोकारिति संसार तन घर जन सब इसमें दिखाई पड़ रहा है, प्रेम कहाँ है। प्रेम का तो पाक्षय ही जाना, प्रेम तो भक्तों की महिमा है, कभी सुना तो तब पता चलता प्रेम को से कैसे। तो प्रेम के पाक्षर को भी हमारे जीवन में अभी नहीं हुआ देख पाते हैं। मीरा के घर वालों ने तो कहते हैं बिस्तर पे कीले लगा दीजिए, मतलब हर टॉर्चर करने पे आ जाता है इंसान। जिस तरह भक्ति रूपी तुम्हारे अंदर जब देखता ना, पूरा संसार तुम्हारा दुश्मन बन जाता। मजे की बात ये, डरने की बात नहीं है, मजे की बात ये है कि तुमको कुछ असर ही नहीं होता। कई लोग तो इतना मूर्ख, महामूर्ख जैसे हम तो कहेंगे उनको, जो कहते हैं ना भक्ति नहीं करना, ज्यादा बड़े कष्ट मिलते हैं ना भगवान का भजन ज्यादा नहीं करना, बहुत दुख सहते हैं भक्त लोग, भगवान बहुत दुख देता तुम भक्तों को, ज्यादा नहीं करना पूजा पाठ, ज्यादा नहीं करना सत्संग। हम तो सच में महामूर्ख कहते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि 84 के दुख दर्द के चक्कर में वो अपना कैसे रोला लगा के बैठ गए। उनको नहीं पता ईश्वर जितना प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो इसी जन्म में तुम्हारे 84 के सारे कष्टों को देख के खत्म कर देता तुम्हारे। ये तो हर पल हर जन्म में जाओ जाके मरो, कितने आंसू से निकलते देखते हो, कुत्ते के, कभी बैलों के, गायों के, कैसे आंसू निकलते, कैसे बकरे काटे जाते, कैसे कीट पतंगों को तकलीफ होती, कैसे दर्द मारे भूखे पैसे फिरते रहते, कितने कष्ट सहते। कहने का मतलब हर जन्म तुम्हारा यही था, हम सब उसी जन्म से होके निकले, इतने कष्ट सह के निकले। और बिना गुरु के, जब तक गुरु नहीं मिला था, ये सत्संग नहीं मिला था, तब तक भी उससे पहले पूछो अपनी जिंदगी ये कैसे जी रहे थे। सुख क्षणिक था, पर दुख, चिंताएं, डर, कलेश, पीड़ा, अधूरापन, मांग कितनी भरी पड़ी थी। देखिए ये तो सतगुरु जब जीवन में आता है ना, उसका प्यार मिलता, उसका साथ मिलता, उसका ज्ञान मिलता है, तब ये कमियां हमारी खत्म होनी शुरू होती है।
तब ये मांग हमारी खत्म होनी शुरू होती है, तब शुक्राने अंदर दिल से निकलते हैं परमात्मा के। नहीं तो पूरी जिंदगी शिकायत करते करते लोग थकते हैं भगवान के। भगवान ने कहा इतने जन्म लेके तुम आए हो संसार में और हर जन्म में तुमने क्या किया, कभी थोड़ा विचारा करो, बैठ के ना घर पे कभी टीवी को फोड़ खाड़ के थोड़ा के विचार किया करो। आजकल तो टीवी देख के लोग ये नाटक वो नाटक, एक के बाद एक नाटक, अपनी जिंदगी को नाटक बना डाला लोगों ने। नाटक का मतलब ही गुरु जी हमेशा बोलते बोले ना अटक किसी में। नाटक जो सीरियल देखते ना, है एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक मौज कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो उसने ऐसे कर दिया, ये तो बकवास कर सो क्या करती हो, स्टूपिड बॉक्स है टीवी क्या है, मुझे ऐसे बोलते थे। बहुत टाइम खराब, कितने घंटे तुम्हारे खत्म कर देती तो पता नहीं चलता। सीरियल में कितना तुम्हारा मन खिंच जाता उसमें, क्यूरियोसिटी बन जाती, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, उसमें चलिए लाइट मान लो, अरे पहले हाल देखो क्या होता था लोगों, लाइट को भी जाना था, केवल अभी खराब होना था, कितनी जान बच गई थी। अब वो टीवी वो उठा के लोगों ने अब हाथ में ले ली सब, हाथ की टीवी बाप रे, मोबाइल जो है माशाल्लाह घंटों खा जाता हमारे, घंटों पता ही नहीं चलता। और इतना घुस जाता इंसान, इतना घुस जाता उसमें, कभी देखा करो जब तक टीवी देखे या मोबाइल देखे ना, उस समय उसकी शक्ल देखा करो, कभी ऐसे ऐसे मुंह बनाएगा जैसे क्या हाल कर रखा लोगों ने, हम सबका यही हाल होता है। गुरु ने कहा नाटक है सब, अटक नहीं, अटकना नहीं किसी में, सब झूठा है, मिथ्या संसार सारा। अपने जीवन के नाटक तुम्हारे खत्म नहीं हो पा रहे हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, किस नाटक में उलझ गए तुम। ज्यादा नाटक बटक के चक्कर में ना पड़ना, ही जिंदगी को नाटक बना डाला सबने। दुनिया में कई लोग कहते हैं ना मोबाइल दे के बेरो गए, टीवी दे के बेरो गए, उधर कोई ना उसमें से बिगड़ी सब। सुधरता तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग में बैठ के, साथ संगत में आके ही मन को सुधार सकते हो। दुनिया में कोई ताकत नहीं है इसको सुधारने की। सतगुरु के अलावा ये मन कभी मुड़ नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लेना है आप। साथ संगत की बहुत गजब की महिमा होती है। सतगुरु की जैसे उस दिन बात चली ना कि एक शास्त्रों की जैसे, तो शास्त्रों से पढ़ते हैं तो वो ऐसे गोली होती है ना, उठाई बंदूक में जो पिस्टल में चला डालते ना, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया किसी के ऊपर, इतना नहीं मरते। वही जब छर्रे जब डलते हैं पिस्टल में, फिर जब लगती किसी को, जिंदा नहीं बचता, हॉस्पिटल पहुंच जाता सीधे। तो गुरु का जो जीवन है, जीता जाता पिस्टल बंदूक, वो शास्त्रों को अपने जीवन में सारे उतार के ज्ञान को ना फिर हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे सुना है नहीं, कितने हम लोगों ने कितने बार सुंदरकांड किया, कितने पाठ पूजा की, कितने रामायण सुन ली, कितने रामायण पढ़ ली, घर में रख ली, ला के सब कुछ कर लिया होगा। और सच्ची सच्ची बताना, जो खुशी, जो सुख, जो जागृति तुमको यहाँ बैठ के मिली या पहले मिली थी, उससे सब दिल से बोल रहा हूँ, कृपा ही शक्ति कि हमें से जीता जागता गुरु मिला है, हमें से जीता जागता कृष्ण मिला है, जिसने अपने ऊपर ज्ञान को पहले अप्लाई करके फिर सप्लाई किया। आप जपे और नाम जपा। आजादा भगवान की कितनी महिमा निकलती, क्यों निकलती? गीता भगवान की कितनी महिमा क्यों निकलती? प्रणव भगवान की कितनी महिमा क्यों निकलती? क्योंकि सारा जीवन अपना ईश्वर में निकाला उन्होंने, सारा जीवन अपना ईश्वर को दिया, सत्य को दिया, गुरु को दिया, हर श्वास को उन्होंने सार्थक किया। हम ये बहाने नहीं लगा सकते कि ना जी हमारे साथ तो एक प्रॉब्लम है, वो तो गुरु है, वो तो भगवान है, वो तो क्या। यहाँ पर भी कोई तुमसे अगर ऐसा कहे तो कोसों तो हट जाना उससे, ऐसे लोगों से, क्योंकि ना वो खुद बनेगा ना तो वो बनने देगा। न तो गुरु ने अपने जीवन में पूरा उतार के ज्ञान को
है कि जब मैं कर सका तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जब मैं सत्य को पा सका, सत्य का संग कर सका, तो तुम क्यों नहीं सत्य का संग कर सकते हो? जब मैं हर हालत में खुश रह सकता हूँ, उमंग में रह सकता हूँ, तुम क्यों नहीं रह सकते? जब मैं माया को छोड़ के सत्संग को मैं आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, तुम क्यों नहीं बैठ सकते? तो गुरु ने पहले निकल के हम सबको निकाला ना। उन्होंने दुख से बच के अपने दुखों से उपराम होके हमको दुखों से उपराम किया ना। खुद हंस के हमको हंसना सिखाया ना। आज ब्यूटिशियन खुद अगर मेकअप ना करे, उबड़ खाबड़ से बाल करके लेके बैठ जाए, है ना, गंदा सी शिकल ऐसे लेके बैठ जाए, कौन रुकेगा उसके पार्लर में? पहले उसको सजना पड़ता है, उसको अच्छे से मेकअप करके बैठना पड़ता है, चीप टॉप होके उसको बैठना पड़ता है। तो गुरु अपने जीवन में पूरा ज्ञान उतार के तब उन तक पहुंचा, और सहता है बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा जो सहता है ना, उतनी ज्यादा वो बनता है। उग्र व्यक्ति कभी नहीं बन सकता, कभी किसी को धारण नहीं कर सकता। संतों ने सहा है, भक्ति तुम्हें सहना सिखाती। भक्ति एक शक्ति है, उस शक्ति से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, दुख, क्लेश तुमको लगते ही नहीं है, एक और भगवान का बन जाता है। भक्ति हमारा एक लाइन लक्ष्मण रेखा जैसे, इसके पार कोई आ ही नहीं सकता। मीरा को किल का उछाल देगा, मीरा के घर वालों ने सोचा कष्ट देंगे इसको ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार के कष्ट वक्तों को दिए जाते हैं। और मजे की बात, फिर भी उसका सुख कोई छीन नहीं पाता। और संसार में हर प्रकार के सुख तुम अपने बच्चों को देते हो, घर परिवार वालों को देते हो, और अफसोस कोई एक भी तुम्हें सुखी दिखाई नहीं पड़ता। ये भक्ति प्रेम जाना, कीलें बिछा दी। घर वालों ने उन्हें सोचा कि चलो कील चुमेगी तो मजा आएगा, चीखेगी चिल्लाएगी तो आनंद आएगा हमें। मीरा जैसे अपना करती थी ध्यान भजन, हमेशा परमात्मा के प्रेम में लीन रहती थी, और क्या देखा कि जाके चुपचाप से अपने बिस्तर पे लेट गई, बड़े प्यार से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसके साथ तो एक ही चीज, एक ही शक्ति हमेशा हमको बहुत अच्छी लगती है। ये बात है कि एक गुरु के प्यार में, कृष्ण के प्यार में इतनी ताकत है कि तुम्हारा कील भी फूल बन जाता है। और मेरे संसार भर के प्यार में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे एक दुख को कोई फूल बना दे, एक दुख तुम्हारा कोई भुला दे। पूरे संसार भर के प्यार में वो ताकत है। ये हम बिल्कुल अनुभव की बात को, आप सब भी सहमत होंगे जरूर हमारी इस बात से। पूरा संसार मिलके, पूरा घर परिवार मिलके, पूरा कुटुंब खानदान मिलके तुम्हारे उस एक दुख को नहीं भुला सकता। या अकेला गुरु तुम्हारे संसार भर के दुखों को भुला दे। कितनी ताकत है, कितना शक्तिशाली परमात्मा। मीरा लेट गई आराम से, हरि भजन चल रहा, हरि सिमरन चल रहा, 24 घंटे हर समय उसके साथ कृष्ण 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 के अलावा दूसरा कोई। हमारे साथ तो पूजा घर में भी कृष्ण नहीं रहते। मंदिर में खड़े होके भी लोग देखो तो बच्चा पढ़ने लग जाए, उसका एडमिशन हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, पति ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसका कितना। मंदिर में खड़े होके भी तुम अफसोस कि भगवान के साथ नहीं रहते। सोचा करो बिचारा मेरा तो 24 घंटे ईश्वर के साथ रहती। ऐसा प्रीतम प्रेमी अपने को बनाया और प्रीतम को पाया। और जब लेट गई, सो गई, सुबह उठी आराम से, अपना वही भजन, वही मस्ती, वही उमंग, वही कृष्ण भक्ति का सुख। शक्ल देखी लोगों ने, घर वालों ने, अरे ये क्या राशि हम सबको चुभ जाए तो चीज निकल जाती है। मैंने तो पूरी कीलों का बिस्तर ही लगा दिया था इसका। ये कैसे बिना रोए उठ गई, बिना तकलीफ सहे, ऐसे कैसे, इसका शक्ल कैसी इसकी। लोगों को थोड़ा संशय आ गया कि कहीं सही दिखाई थी कि एक दूसरे को बोल गए, कीली थी और तो कुछ नहीं था। बोले हाँ नहीं कील थी। उठा के देखा, चादरे को जैसे उठाया, बच्ची उठाई जैसे ही तो क्या देख रहा है, फूल बिछे, फूल बिखरे हुए, फूल
वाले क्या ही कहें, इतने चमत्कार देख के भी ना किसी की आंख नहीं खुलती, वो और टॉर्चर करते रहते हैं, और यातनाएं देते रहते हैं, और पाप कर्म मनाते रहते हैं। कितने अफसोस की बात। भक्तों से पंगा ना लिया करो, सबको बोलते हैं संतों के लिए कभी दोस्त ना बोला करो। हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो हम सच्चे होके सबको सच्चा करके देख लें तो क्या बुराई है। हम किसी की भक्ति से, झूठी भक्ति से भक्ति सीख लें तो क्या बुराई है। हम सच्चे होके चलेंगे अगर, तो याद रखना कीलों की शैया पर भी मेरा कोई कील नहीं चुभी। भगवान ने सारे फूल की फूल छा दी। ऐसा है प्यार परमात्मा का, प्रीतम का, गुरु का, सतगुरु का। हम ऐसे प्यार को छोड़ के संसार भर के लिए दौड़ते रहते हैं, संसार के पीछे भागते रहते हैं। ये खुश हो जाए, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे समझे, पर गारंटी है इस बात की कि आखिरी श्वास में सिवाय पश्चाताप के तुम्हें और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। कितना भी किसी को खुश कर लेना, कोई एक खुश होने वाला नहीं। कितना भी तिल तिल मर जाना किसी के लिए, कोई तुम्हें कागज का मेडल देने वाला नहीं है। इसलिए भले ही करो, कोई मनाही नहीं है। गृहस्थ में रहने की गुरु ने हमको मनाही नहीं की, करने की सेवा मनाही नहीं की, पर दिल अटकाने की मना की। क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटता है ना, तो ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंजती है। टूटे हुए दिल को जब लेके चलते तो ईश्वर को भी रोना आ जाता तुम्हारी हरकतों को देख। संसार से दिल लगा के तुम परमात्मा को दुखी कर रहे हो, समझो एक तरह से। क्योंकि संसार से जिसने भी दिल लगाया है, हमने एक को भी नहीं देखा हंसते हुए, एक को भी नहीं पाया खुश रहते हुए। जीवन संवर जाए उसका, हमने ऐसा किसी एक को नहीं। द्वंद्वी जोड़ों से बच जाए वो हमने किसी एक को नहीं देखा। आत्मनिष्ठा में वो आ जाए, संसार के प्यार में हमने किसी एक को नहीं देखा। तो यह हम सच्ची बात बताओ, विषयों में लिखते देखा, विकारों को में फंसते देखा, अहो माया के दलदल में उसको धंसते देखा, और नहीं देखा उसको आनंद में, उमंग में, मस्ती में, खुशी में जीते हुए नहीं देखा। हंस भी रहा है कोई, अगर दिख भी जाए तुम्हें तो समझ जाना ही टेम्परेरी हंसी उसकी। इस हंसी के पीछे पता नहीं कितनी गुलामी सही है उसने, इस हंसी के पीछे पता नहीं कितना दर्द सही है उसने। जाके संसार में देखा करो। इसीलिए संत बड़ा समझदार होता है, वो गड्ढे में गिर के नहीं देखता, वो गिरते हुए लोगों से सीख जाता है और अपने को गड्ढे में गिरने से बचाता चलता और फिर हम सबको बचाता चलता। दुनिया से ज्यादा दिल ना लगा लेना, संसार से ज्यादा प्रीत न कर लेना, क्योंकि ये सब मिथ्या है, ये सब जानने वाला है, ये सब झुकना झाड़ है। अपना ही शरीर तुम्हारा पल पल बदल रहा है, तो सामने वाला कैसे नहीं बदलेगा भाई। कभी सोचा करो, कभी विचारा करो, कभी गहराई से इस बात का ध्यान लगाया करो। अपने ही शरीर से गुरु ने कहा तुम भाई पाठ पूजा बेशक से कितनी करते हो, पर जब तक तुमने ये वचन नहीं माना, गुरु का नहीं सुना, ढंग से नहीं ध्याया, नहीं मनन किया, इसका कोई फायदा नहीं। और जब जैसे ही तुमने ये मनन कर लिया एक बात का, इस बात का एक वचन गुरु का जीवन में लगा लिया, तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं। संतों के पीछे पीछे दुनिया चलती। हमारे दादाजी ने कोई कर्मकांड नहीं किया, कभी कोई माला नहीं पकड़ाई, कुछ भी नहीं करवाया। फिर भी आज तुम सबको पता है कि जो स्थिति तुम्हारी यहाँ बैठ के बनी है वो शायद पहले कभी नहीं बनी थी। हमको अपने गुरु के प्यार पे भरोसा है, क्योंकि उसने सच्ची माला पकड़ाई, सच्चा सुमिरन करवाया, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्यार हम सब पे लुटाया और सच्चा हमको ज्ञान देके जगत का सच्चा रूप दिखाया है। दुनिया में तुम्हें कोई रूप नहीं दिखाता जगत का, याद रखना, चाहे सगे माँ बाप भी तुम्हारे तो कोई क्यों ना हो, जगत का अपने रूप में कोई नहीं दिखाता। सब झोंकते फूले होती, सब झोंकते, सब अपना कभी देखना, कभी गहराई से विचारना। ये कड़वा सच है, हर कोई अपना बोल हटाना चाहता है। शब्द भी ऐसे होते हैं, भैया शादी होता है तो मैं हल्की हो जाऊं,
शादी हो जाए तो मेरी निश्चित बेफिक्री आ जाएगी। हर किसी को अगर चिंता है सिर्फ और सिर्फ अपने सुख और सम्मान की चिंता है, किसी को कोई चिंता नहीं तुम्हारी। ये कड़वा है पर सच है। सतगुरु के अलावा तुमको ये कड़वा सच कोई नहीं दे सकता, याद रखना। दुनिया जितना झार है, दुनिया सब मिथ्या संसार है, इसमें अटक मत जाना, इसमें फंस मत जाना, सत्य को छोड़ मत देना, ईश्वर को भूल मत जाना। ये शिक्षा तुम्हें कोई नहीं देता। माँ बाप भी शिक्षा तुम्हें देंगे ना, तो कौन सी शिक्षा देते? ये सीख ले, ये सीख ले ताकि मेरा नाम हो, मेरी नाक ना कट जाए। दहेज भी देंगे तो अपने नाम के लिए, हाँ भैया फलाने घर से इतना दहेज आया है, उधार दे दे के ले लेके भी दहेज भी लगाए। क्यों? मेरा नाम खराब ना हो, लोग मुझे अच्छा समझे। हमारे गुरु जी तो कहते थे जो दहेज मांगे उसके पास तो बिल्कुल बेटी को कभी देना ही नहीं, उसको ना देना कभी। मांग वाले की कभी मांग पूरी नहीं होती। हर चीज त्योहार पे मुंह खुलेगा उसका, तो जिंदगी मुंह खुलता रहेगा उसका। इसलिए जो भी जैसा मिले शुक्र है प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर से आवाज आनी चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मीरा की तरह हम सबके अंदर गुरु ने भक्ति जगाई है। मीरा की तरह एक सत्य से प्रीत लगवाई है। और क्या क्या कर सकते, सची तो देना भी, इसीलिए वो गाली खाता है। इसको भी सच दुनिया में कोई देने वाला है नहीं तुमको ऐसे। हर कोई तुमको अच्छे अच्छे काम करवा देगा, पूजा पाठ करवा देगा, ध्यान समाधि माला लगवा देगा। ये सच कौन बताएगा? बताओ। कि भले रास्ते में रहो, प्यार प्रीति परमात्मा से करना। दुनिया में कोई सगा नहीं है, याद रखना। दुनिया में कोई सगा नहीं है, कोई भला नहीं है। ये आज अपने जो दिख रहे हैं तुम्हारे, जैसे स्वार्थ पूरा होगा ना, फिर अपने अपने नहीं रहते। जब तक शरीर चल रहा तब तक सब अपने दिखते हैं। शरीर थोड़ा सा नीचे ढलते ही ना, और कुछ ज्यादा दिन ढल जाए जैसे, तो देखो वही घर वाले बच बच के निकलते हैं। जब आया बुढ़ापा डट डट के घर वाले चलते, उनका अभी भी आंख खोलो। जिसके लिए तुम पूरी जवानी देते हो, जिसके लिए पूरा जीवन देते हो, आखिर उनसे तुम्हें क्या मिल रहा? दुत्कार के अलावा क्या मिल रहा? धिक्कार के अलावा क्या मिल रहा? कभी सुना करो भजन की लाइन, हमको अंदर में बड़ा अच्छा लगता है। सब कैसे घर वाले कहते हैं, गुड़िया मरती भी तो कोई ना। सतगुरु ज्ञान की पुड़िया, सारे रोगों की दवाई। बड़ा अच्छा तुमको भजन। सतगुरु के पास की ज्ञान की पुड़िया है और सारे रोगों की दवा है। ये जिसने खाली टाइम पे वो बच गया, नहीं तो बड़ा दुष्कार है संसार में, याद रखना। बड़ी दुष्कार है, कोई नहीं पूछता था। ये पुड़िया मैंने लाके सबको दिखाई, पर किसी ने नहीं खाई। लाके आले में रख दी, क्योंकि फुर्सत काम से ना आई। पुड़िया तो गुरु ने दे दी, पर घर के इतने काम धंधे में मैं लग गई तो मुझे होशी नहीं पुड़िया खानी भी है। रख दी मैंने पुड़िया उठा के आ गई। पुड़िया रखी थोड़ी रहेगा, समय निकल गया तो निकल गया। पुड़िया थोड़ी रखी रहेगी हमेशा। ये लाइनें क्यों बनती है? फिर पछताए होते क्या जब पुड़िया चुप गई? फिर पछताने से क्या फायदा? समय रहते तुमने अगर किया ना हरि से ने, हमने कहा पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं है। अब पुड़िया तो चलो हो गई जो हो गई, घर के काम धंधे में लगे पड़े हैं। फिर आया बुढ़ापा, दांत चल नहीं रहे हैं, सारा नहीं खाया जाता इनसे। दिल कर रहा है, ताजी अपने हाथ से बना के खाती थी कभी, और तो जैसे तैसे दे देती है, खा लो, खाना है तो टाइम नहीं मेरे पास। बेटे को बुला के बोला, बेटा ये रोटी मेरे से चब नहीं रही है। तो बेटा क्या कह रहा है? अरे मेरी सुनती भी तो ना, मेरी बहू मेरी नहीं सुन रही, मैं क्या करूं? ला दिया उसने हाथ अच्छे से।
मेरी कौन सुनना घर में, माँ जैसी मिले वैसी काले, मेरी नहीं चलने वाली। चुप बेचारा। ऐसे लड़ाई झगड़ा जैसे होता है पति पत्नी, अच्छा घर वाले अपना वालों की बात नहीं कर रहे, पर दुनिया बड़ी बड़ी क्या ही कहे, अंदर कोई काश अपने को पहचान ले अंदर से। घर में भी सबकी बनती रहे अगर, और कोई तुम्हें सुहा जाए तो बहुत गनीमत समझो। अब वो लड़ाई पति पत्नी बड़ा जबरदस्त तरीके से ढेर घूम लच भागी लेके अटैची अपनी मायके। अब पहले जमाने में मायके ना पूछा जाता था भाई कितने हैं, बहनें कितनी है, परिवार पढ़ा ही नहीं है, इसी वजह से पूछा जाता होगा शायद। धूम सोएगी तो कम से कम दो चार दिन रह तो आई, चली तो जाएगी। चलो मेरा बेटा कहीं तो रेस्ट कर लेगा, थोड़ा सा 4 दिन चैन तो मिलेगा उसको, जैसा होता होगा। अब बेचारी वो चली गई उठा के अटैची अपनी। अब सास बड़ी खुश, अच्छा शांति रहेगी, चलिए। अब बेटा सेकंड असल का हो ना तो चला मैं जाइए लेने उसे, एक तो वैसे ऊपर से पानी घी डाल हो जाए, चला मैं जाइए लेने उसे। बेटा भी कह रहा हाँ माँ मतलब ही नहीं है जाने का, तो गई तो मरी, छुट्टी मेरी दिन छुट्टी, तलाक के कागज भेजूंगा उसी दिन, तलाक ही भेजूंगा उसको। अच्छा माँ बड़ी खुश, दूसरी आएगी दहेज, अच्छी बात है, बढ़िया मेरा बेटा खुश रहेगा। और माँ की जब आंख खुली सुबह तो बेटा गायब, आ गया फोन लगाया। अब वो पहुंच गया उसके पास, चल मैं नहीं जाऊंगी मैं। चल भाग्यवान, क्या हुआ, होती रहती लड़ाई झगड़ा, क्या नहीं जा रही। और उसकी मम्मी बेचारी आ गई, मेरी बेटिया मने कर रही, काय बोले जाने, काय बोले जाने। आजकल तो क्या ही कह, सच में पहले मायके में बोला जाता था कि डोली यहाँ से उठ रही है बेटा, 8 से वहां से उठेगी तुम्हारी, हमसे कुछ बोल मत देना। ये फोनों ने बड़ा सत्यानाश किया आज, सच्ची बात। एक छोटी छोटी बातें अपने घर में परिवार में बताई जाती जो बहुत गलत है। जितने भी बैठे हो, चाहे सास चाहे बेटी चाहे कोई भी, कान खोल के सुनो सब। बहू अगर अपनी माँ से बात करेगी तो सास को नहीं सुनाएगी, पर बेटी का अगर फोन आएगा तो घंटों लग जाएगी। तो भाई दोनों के लिए फायदा इसका है ना, उसको भी समझाओ भाई, हमने नहीं बताया कि अपने अपने घर की बातें की करते। तेरी कहानी तू लिखता है बेटा, तेरा जन्मदाता हूँ मैं, तेरी सिर्फ कर्मदाता तू अपने आप से, मुझे कोई ऐसा नहीं है। भगवान का उसको सत्य दो ना, उसको भक्ति सिखाओ, उसको जागृति दो, उसको सतगुरु से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो, ताकि शक्ति मिले। तुमको जहाँ से शक्ति मिल गई वही तो वहां से शक्ति उसको मिलेगी। बच्चों को सत्संग में नहीं ना के दिखाना होता, लोगों बच्चे ना सत्संग ज्यादा बढ़ जाए आगे। मैं जाऊंगी कपटी बैठ के, मैं सुनाऊं सारा ज्ञान वो भूल जाती है सब। अभी माइयों को पूछो ना, 1 घंटा तो बकवास संसार की होती ना, 1 घंटा सत्संग तो नहीं बोल पाओगे। अभी कोई सत्संग की बातें तुमसे करे तो शायद बहुत सारी मुंह से निकलेंगे तुम्हारे मुंह से, कोई बैठ जाए 4 लोगों में, और तेरी मेरी करने के लिए तुम्हारे 2 घंटे कैसे निकलेंगे हमें पता चले। अपने अंदर पूछा थोड़ा सा ध्यान रखा, ये कड़वी लग रही है बातें पर तुम्हारे फायदे के लिए। कई लोग कहते हैं सत्संग सतगुरु को बड़ा अहंकार से बोलते हैं। हमने कभी कभी देखा, कभी व्यक्ति चाहते हैं कि सच में वाकई संत लोगों की महिमा है, हमेशा रहेगी। कितना मीठा मीठा सुनाते हैं, कितना रोचक वचन सुनाते हैं, कितना प्यारा बोलते हैं। तो सुना खूब अच्छे से रो के सुनिए, बहुत झूमिए, बहुत नाचिए, बहुत प्यार, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी भक्ति बढ़ रही है। तो अंदर बैठ के विचारो कभी कि तुम्हारे विकारों में कस से मस्त कुछ हुआ, तुम्हारे अंदर कुछ जागृति नाम की चीज आई, तुम्हारे अंदर कोई सहन शक्ति नाम की चीज आई? नहीं आ सकती, क्योंकि टीवी वाला ठीक है उस समय तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे हमेशा बोलते थे टीवी वाला सूरज तुमको ऑक्सीजन नहीं देगा, टीवी वाला सूरज तुम्हारे कपड़े नहीं सुखाएगा, टीवी वाला सिर्फ तुम्हारे अंदर हलचल पैदा नहीं कर सकता है,
दादाजी तो गालियां देते थे, गाली वाला संत कैसे थे दादाजी को? बोले प्यार से पूछा कि तुमको सबने ऐसे प्यार से सुना दिया, कहाँ तुम्हें जागृति आई, कहाँ तुम संसार से माया से बच पाए? बहुत डांटते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहते हैं रानी को खड़ाऊ मार दी, बड़े सत्संग रानी को। और रानी कितनी भक्ति थी, क्योंकि गुरु भी उन्हीं को पकड़ता जो वाकई सच्चे होते हैं, अंदर से पकड़ना तो आए गए कितने चले गए। हम लोग एक सेकंड में झूठ बोल जाते ना, हम तो यहीं पे थे ना, हमारा मन तो कहीं नहीं गया। इतनी मक्खन दिखाते, सालों साल बैठ के भी मक्खन दिखाते। इतनी सच्ची थी रानी, उसने तुरंत तो बोला कि हाँ प्रभु वाकई मैं भटक गई थी, मेरा मन कहीं इधर उधर हो गया था, आपने पकड़ा, आपके बहुत बहुत शुक्राने। ये होता है, या तो गुरु पकड़ाएगा ना तो उसको 4 बातें सुना दो, उसके लिए 4 बातें बोल दो। नहीं होता कोई सच्चाई इतना, कहाँ सच्चाई होती है हम सबके अंदर। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो उतनी सच्चाई से बैठते हैं और उतने सच्चाई से उस सत्य को अपने अंदर लेते हैं। तो हमेशा अपने अंदर इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान कि भगवान मेरा प्यार वाकई किससे, मेरा ध्यान किस में है। मीरा को जब काटने लगे तो मुझे बातें क्यों लग रही है? मीरा को जब हलाते लगे तो मुझे हलाते क्यों असर कर रही है? अपनी भक्ति बढ़ाओ ना। संसार को छोड़ के जहां भी जाओगे इस मन के साथ ही जाओगे। आत्मा जो मन तुमको घर में कुछ दिखा रहा है वो संसार के किस कोने में दिखाएगा तुमको? क्या संसार के किस कोने में लोग नहीं है? संसार के किस कोने में जगह जंजाल नहीं है? हर जगह मिलेगा। उन्होंने कहा इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है ये ज्ञान कि तुम जहां बैठे हो वहां से परिपक्वता लेके आओ। दादा ने अपने मन को उस घर में ही मोड़ा, गीता भगवान ने उस घर में ही मोड़ा अपने मन को। हमारे गुरु ने अपने उस घर में ही मन को मोड़ा। बोले भागना ज्ञान नहीं है, जागना ज्ञान है। गुरु हम सबको बताता नहीं, जागृत करते, पूछता है क्यों लग रही है बातें, क्यों लग रही है हालात है, अंदर किसको बिठा रखा तुमने, अंदर क्या बन के बैठो? ईश्वर नहीं बिठाया, ईश्वर का साथ नहीं किया। और याद रखना जब अंदर में ईश्वर का साथ करते हो, मानो कि टाइम लग जाता हो सकता है, जब अंदर में परमात्मा से ही अपनी पुकार करते हो, ईश्वर से ही वार्तालाप करते हो, तो लिखित गारंटी है कि वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ तुमको देता है वो जिसकी तुमको जरूरत होती है। अपनी जरूरतें भगवान को ना गिनाओ, उसको सब पता तुमको क्या जरूरत है। अपनी जरूरत तो तुम्हारी होती है फंसने वाली, अटकने वाली, माया में लटकने वाली, विश्व में जाने वाली, जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में फंसने वाली तुम्हारी चाहते होती है, जरूरत होती और कुछ नहीं होती इससे। तो ईश्वर तुमको अगर जरूरत समझे और देख कुछ, तो दामन फैला देना और शुक्राने गा देना। संतों ने ऐसे थोड़ी बोला दुखों से अगर दिखाई ना हो तो प्रभु तेरी याद। जितने घर वाले संसार वाले जितने तुम्हारे विरोधी बन के खड़े होंगे, याद रखना उतने ही तुम भगवान की साइड पहुंचोगे। इसलिए हमेशा दुखों के शुक्राने गाओ, प्रीत अपने परमात्मा से लगाओ, जग के झमेले में अपने दामन को ना लगाओ, छुड़ाने की कोशिश करो। छुड़ाने वाला गुरु के अलावा हमें कोई नहीं मिल सकता, फंसाने वाला मन के साथ हर कोई। और जो ईश्वर के प्रेम में लगा रहता है, जो गुरु के वचनों से अपने जीवन को सजाता चलता है, क्योंकि दुनिया में देखो उनके भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि वो भक्त कहीं भी बैठ जाए हमेशा सुख पाता है, उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति अकेले तुम के लिए रो रहा है, चीख रहा है, तरस रहा है, कोई मेरे पास बैठे, मुझे कोई सुने। पर जिसने अपने दिल में भगवान को बिठाया है, जिसने ईश्वर से प्रीति लगाई है, जिसने वाकई सतगुरु को सत्य जान के
शरीर जान के नहीं, सत्य जान के। जिसने भी प्रीत लगाई हो, जाके देखो इनके इर्द गिर्द मेले लगे रहते हैं। गुरु जी कहता हमेशा अपने अंदर परमात्मा का ज्ञान, प्यार ये संजो के रखो और हमेशा सत्य का संग करके चलो। यहाँ सत्य का संग खाली आना जाना नहीं, भागना दौड़ना नहीं। यहाँ सत्य का संग गुरु अंदर से करवाता है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। तू कुछ बन के क्यों बैठ जाता है, क्यों कष्ट पाता है, जो संसार में ऐसे अपने जीवन को नरक बर्बाद करके बैठा हुआ, नरक बना के बैठा हुआ। उठो, जागो। संतों ने पूरी जिंदगी तुम्हारी ये कुर्बान की। संतों ने अपने दिल अपने सुख को वार दिया हम सब के लिए। फायदा तो ले। हमेशा अपने जीवन में सत्य का संग करते चलना। और ये संसार जैसे ना, कभी तुम्हारा नहीं हो सकता है आदत ना कि बेटे ने हाथ खिला दिया कि नहीं मेरी चलती भी कोई ना है, बड़ला पोता न्यूट बोला, जब बच्चे से बोला बेटा माँ को समझा दे, थोड़ा सा मेरा खान पीन का ध्यान रख ले, तो पोता क्या कह रहा है, बुढ़िया मरती भी कोई ना। ये दुष्कार संसार वाले तुम्हें दे, हालत तुम्हारी हो, उससे पहले भैया हाथ जोड़ के सबको प्रार्थना करते हैं, जागो और हरि सुमरन में अपने जीवन को लगा लो। ठीक है। ईश्वर के साथ लो, सत्य के साथ लो। खाए तो संसार में इसके साथ शरीर बड़ी शक्ति तुम्हारा कहीं रहे। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमेशा मन को परमात्मा से जोड़ के चलो, परमात्मा के साथ अपनी वार्तालाप करो। दुनिया वाले नहीं सुनते, वो जरूर सुनता है। कुछ भी बोलने का दिल करता है ईश्वर से करने का। गुरु तुम्हारी सब सुनता है, भगवान सब सुनता है। जो सुनने वाली बातें होती है सब सुनता है, बाकी तो बकवास ही होती है उसे और संसार वालों के पास। ठीक है। इन बातों का ध्यान रखा करो, नहीं तो क्यों आज बोल रहे हैं। पहले ही बोलते थे कि हमसे झूठे भाग जाएंगे, भगा दिए जाएंगे झूठे। समय नष्ट करने वाले बैठेंगे, वहां से हटा दिए जाएंगे। सच्चे होकर बैठना है, बातों को बहुत गहराई से सुन के अपने जीवन में लगा के चलना। यदि उनको तो बोलने दो ठीक है, वो कौन से देख रहे हैं घर में क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, गुरु तुम्हारे ख्यालों को भी पढ़ रहा, मत बोल जाने। जानी जानी हाल तो ऐसे सच्चे होके चलना, सुखवार देगा, जीवन संवार देगा, वो पार लगा देगा। गारंटी और लिखित गारंटी। जरा सा भी छल कपट अगर किया तो मार देगा, नजरों से उतार देगा। नरक के 84 चक्रों में तुम्हें ढाल देगा भैया। कि कुछ हाथ आने वाला नहीं, इसलिए सावधान होके चलो। सावधानी हटी दुर्घटना नहीं, सावधान होके चलना। ठीक है।